इंडियन रुपी पहली बार डॉलर के मुकाबले 90 के पार चला गया है। Indian rupee. For the first time ever, it has crossed 90 against the US dollar. The Indian rupee has weakened closer to the 90 a dollar. ये रुपए के इतिहास का सबसे लोवेस्ट लेवल है और इतनी बड़ी इम्पोर्टेंट खबर होने के बाद ये आपको टीवी के प्राइम टाइम डिबेट्स में देखने को नहीं मिलेगी। कैसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है। मेरा नाम है आशुतोष शर्मा। Now the Indian rupee slid sharp. The Indian rupee reached record weak level. The rupee is hovering near record lows against the US dollar. सिर्फ पिछले एक साल में ही भारतीय रुपए 7% से ज्यादा गिर चुका है और हमारी करंट गवर्नमेंट के 10 साल में हमारी करेंसी लगभग 35% अपनी वैल्यू खो चुकी है। 2014 में $1 खरीदने के लिए लगभग 60 रुपए चाहिए होते थे, लेकिन आज 90 रुपए चाहिए। लेकिन क्या ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है? चलिए कंपेयर करते हैं। 2014 से पहले मनमोहन सिंह जी की यूपीए गवर्नमेंट के 10 साल में रुपए लगभग 45 से 60 तक गया था, यानी करीब 32% की गिरावट। उससे पहले 10 साल में रुपए लगभग 43% गिरा था और 1994 से पहले रुपए का रेट मार्केट डिसाइड नहीं करता था, बल्कि आरबीआई के थ्रू फिक्स होता था, इसलिए उसका कंपैरिजन हम नहीं कर रहे। अब चलिए देशों का कंपैरिजन करते हैं। बहुत लोग मानते हैं कि सिर्फ रुपए नहीं गिर रहा, बल्कि बाकी कंट्रीज की भी करेंसी डॉलर के अगेंस्ट वीक हो रही है, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एशिया की मेजर करेंसीज में सबसे वीक परफॉर्म करने वाली करेंसी इंडिया की रुपीस है। चाइना, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों की करेंसी पिछले एक साल में और स्ट्रांग हुई है, उनकी वैल्यू बढ़ी है, जबकि हमारी करेंसी फ्री फॉल में है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की करेंसी जो अभी इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकली है, वो भी सिर्फ 1.5% ही गिरी है पिछले एक साल में, जबकि हमारा रुपया 7% से ज्यादा गिर चुका है। तो फिर रुपया इतना ज्यादा क्यों गिर रहा है? इसका प्राइमरी रीजन बेसिक इकोनॉमिक्स से समझा जा सकता है। जब किसी चीज की डिमांड गिरती है तो उसकी प्राइस भी गिर जाती है। इंडियन करेंसी की डिमांड इसलिए गिर रही है क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट रुपए में की गई थी, उन्हें बेचकर ये लोग अपना पैसा डॉलर जैसी स्ट्रॉन्ग करेंसी में शिफ्ट कर रहे हैं। सिर्फ इसी साल फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 1.5 लाख करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर 50% टैरिफ लगाने के बाद ट्रेड डील की स्टेबिलिटी ना होने की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करने से हिचक रहे हैं, इसलिए वो अपना पैसा इंडिया से बाहर निकाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुरा वक्त शायद अभी खत्म नहीं हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले टाइम में रुपए और भी गिर सकता है। अगर आपको ये वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसी इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।